कभी सोचा है कि कोई डरावना सीन देखकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज हम एक हॉरर स्क्रिप्ट के पन्ने पलटेंगे और समझेंगे कि आखिर शब्दों से डर पैदा करने की ये कला है क्या। तो सवाल यह है कि एक यादगार हॉरर सीन बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ अचानक से किसी चीज के सामने आ जाने या खून खराबे से कहीं ज्यादा है। ये तो एक कला है जिसे बड़े ध्यान से बनाया जाता है। चलिए, आज इसी क्राफ्ट की परतें खोल कर देखते हैं। हर अच्छे हॉरर सीन की नींव होता है उसका माहौल। तो आइए देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसे अकेलेपन और खौफ का एक ऐसा माहौल बनाती है जहां कुछ भी होने से पहले ही डर लगना शुरू हो जाता है। सीन की शुरुआत होती है सूरज ढलने के वक्त। ये दिन और रात के बीच का एक बड़ा बेचैन कर देने वाला पल होता है ना, जब परछाइयां लंबी होने लगती हैं और आम सी दिखने वाली चीजें भी अजीब लगने लगती हैं। स्क्रिप्ट इसी वक्त को चुनकर डर की पहली परत बिछाती है। इसके बाद आता है किरदार, जो एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर है। ये सड़क उसे बाकी दुनिया से एकदम अलग कर देती है। मतलब कोई मदद नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये अकेलापन ही उसे बहुत कमजोर बना देता है। और इस अकेलेपन को और गहरा बनाने के लिए क्या है? घना धुंध से भरा जंगल। अब ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक पिंजरे जैसा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और धुंध मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो ये सारे तत्व मिलकर डर का एक पक्का नुस्खा तैयार करते हैं। सोचिए, पूरी तरह से अकेलापन, धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा, एक अजीब सा सन्नाटा और हमारा अकेला घबराया हुआ किरदार। देखिए, अभी तक कुछ भी डरावना हुआ नहीं है, लेकिन डर की नींव रखी जा चुकी है। अब जब माहौल तैयार है तो चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे खतरे की पहली झलक दिखाती है। यहां सीधे सीधे डराने के बजाय दिमागी तनाव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर। इसका मकसद हमारे मन में सवाल पैदा करना है कि जो दिख रहा है वो सच भी है या नहीं। ये तकनीक डर को सीधे हमारे दिमाग के अंदर ले जाती है। देखिए क्या होता है, दूर एक परछाई दिखती है। किरदार एक नॉर्मल सा काम करता है, पल के झपकाता है और वो परछाई गायब। बस इसी एक पल में किरदार और हम सबके मन में शक का बीज बो दिया जाता है। यही वो सवाल है जो इस सीन को इतना जबरदस्त बनाता है। क्या वो सच में था? ये सवाल सस्पेंस बनाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। अब डर बाहर नहीं, बल्कि किरदार के दिमाग के अंदर पहुंच चुका है। और ठीक इसी शक के पल में टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। हेडलाइट का टिमटिमाना एक क्लासिक इशारा है कि अब हालात काबू से बाहर हैं और कोई अलौकिक शक्ति आसपास है। मतलब सुरक्षा का हर एहसास छीना जा रहा है। और फिर आखिरी झटका, इंजन बंद हो जाता है। अब तो भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। किरदार पूरी तरह से फंस चुका है उसी सुनसान डरावने जंगल में। तो माहौल बन चुका है, दिमागी खेल हो चुका है और किरदार फंस चुका है। अब वक्त है उस चीज का सामना करने का जो इस सारे डर की असली वजह है। स्क्रिप्ट अब आखिरकार उस खौफ को पर्दे के पीछे से सामने लाती है। जरा इस प्रेत की बनावट पर गौर कीजिए। हर एक डिटेल को जानबूझकर अप्राकृतिक और परेशान करने वाला बनाया गया है। उल्टी दिशा में चलती हुई धुंध, पीछे की ओर मुड़े हुए पैर, ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग को सिग्नल देती हैं कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत है। ये दिखाता है कि असली डर तो डिटेल्स में ही छिपा होता है। और फिर आती है आवाज। ये कोई चीख नहीं है, बल्कि एक धीमी ठंडी सी फुसफुसाहट है। इस पल में एक सीधा सादा आदेश, रुक जा, किसी भी जोरदार चीख से कहीं ज्यादा डरावना लगता है। यह आवाज सीधे हमारी रूह में उतर जाती है। और यहीं पर एक कमाल का विरोधाभास पैदा होता है। प्रेत उसे रोकने को कह रहा है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसकी बाइक को खुद ब खुद स्टार्ट कर देती है। ये किरदार के मन में एक जबरदस्त उलझन पैदा करता है कि उसे रुकना चाहिए या भागना। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पीछा और क्लाइमैक्स, जहां अब तक का बनाया हुआ सारा तनाव एक साथ फटता है। ये वो पल है जिसका हम सब डर के साथ इंतजार कर रहे थे। इस चेस सीन को बहुत अच्छे से बनाया गया है। पहले घबराहट में भागना, फिर प्रेत का ऐसी रफ्तार से पीछा करना जो इंसानों वाली नहीं है, और ये देखते ही भागने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। वो तेज रफ्तार का पीछा अचानक एक डेड एंड पर आके रुक जाता है। किरदार एक बार फिर उसी सन्नाटे और लाचारी में डूब जाता है। रफ्तार में यह अचानक बदलाव बेचैनी को और भी कई गुना बढ़ा देता है।
इस पल में साउंड डिजाइन का रोल बहुत बड़ा है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ किरदार की तेज घबराई हुई सांसों की आवाज। हम सीधे तौर पर किरदार के डर से जुड़ जाते हैं। हम वही सुनते हैं जो वो सुन रहा है, अपनी ही दहशत। और फिर एक ठहराव, ये आखिरी डर से ठीक पहले की गहरी सांस है। ये सस्पेंस का वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा शोर करती है। स्क्रिप्ट हमें इस पल में सांस रोके रखने पर मजबूर कर देती है। और फिर आता है आखिरी बार। कोई अचानक से सामने आया डरावना चेहरा नहीं, बल्कि शब्दों का एक झटका, तू नहीं बच पाएगा। ये लाइन हमारे सबसे बड़े डर को सच साबित कर देती है कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और यही एक बेहतरीन हॉरर सीन की असली पहचान है, जो बत्तियां बंद होने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहता है।